Good morning students. Today we will talk about conductance in electrolytic solution. इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कंडक्टेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कंडक्टर्स कितने टाइप के हैं. कंडक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स ये हम देखते हैं जनरली मेटल्स एंड अलॉयज में, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वी विल सी इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई मेटल बार है या मेटल रॉड है या मेटल वायर है, एनीथिंग वी कैन टेक. और जब मेटल वायर पर कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में हम देखते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटम्स, मेटल एटम्स, एंड मेटल टेंडेंसी इज व्हाट, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या होता है, किसी भी सॉलिड में, मेटल सॉलिड में, ये एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल कर्नल्स बनाते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट. जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करता है फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड. तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से है. नाउ लुक एट दिस, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव. अब यहाँ पर लेट सपोज मैं इसकी लेंथ L ले लेती हूँ एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया. इट मीन्स इट इज ब्रेथ एंड इट इज हाइट. ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया. तब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कंडक्टेंस पर इफेक्ट डालती हैं, उसके बारे में भी जानते हैं अभी वन बाय वन. लेकिन यहाँ पर हमने सबसे पहला पॉइंट क्या जाना, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन अगर यही मैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की बात करती हूँ, वहां पर एक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें मेटल प्लेट्स हैं जो एक्ट करती हैं एज इलेक्ट्रोड्स, और इन्हें कनेक्ट किया गया है टर्मिनल से. अब यहाँ पर कोई मॉल्टन स्टेट, लेट सपोज मैंने कहा NaCl मॉल्टन स्टेट में फील्ड है, तो क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड Cl नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, राइट. तो यहाँ पर कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन्स. यहाँ कंडक्शन किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन्स. वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कंडक्शन डिक्रीज होगा. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो कंडक्शन भी इंक्रीज होगा. व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, लुक एट दिस. इन दिस केस मैंने कहा आपसे कि मेटल एटम्स हैं और मेटल एटम्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करना. जब ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देंगे, इट विल कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज कर्नल्स. हम इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं कर्नल्स. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन कर्नल्स में वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. ये वाइब्रेशन हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी कम होगा, इसी वजह से कंडक्शन डिक्रीज होगा. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इन दिस केस इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, देन वाइब्रेशन अमंग kernels increase, so it produce hurdle in movement of electron.
सो कंडक्शन डिक्रीज। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इन कर्नल्स में वाइब्रेशंस इंक्रीज कर रहे हैं, वाइब्रेशन इंक्रीज करने की वजह से दे विल प्रोड्यूस हर्डल इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इजी नहीं होगा इट मीन्स कंडक्शन भी लो होगा। So this point, I think this point will be clear to you. Now come to the electronic conduction. अगर हम electronic conduction की बात करते हैं, electrolytic conduction. In case of electrolytic conduction, अगर temperature increase करते हैं तो conduction increase हो रहा है. Why increases? अगर temperature बढ़ाते हो तो ions की kinetic energy बढ़ जाएगी. Ions kinetic energy increase. It's mean their mobility will increase. और mobility increase होने का मतलब क्या हुआ? Conduction इंक्रीज। तो इन सिंपली इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के केसेस में आप लोगों को इन कंडक्टर्स के डिफरेंस, ये दोनों मेजर डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, while in electrolytic conductors this is due to movement of ions, right? And effect of temperature is what? In case of electronic conductors, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्शन डिक्रीज होगा, और उसका रीजन क्या है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इन कर्नल्स के मिड वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो इजी नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो इजी नहीं होगा तो कंडक्शन भी डिक्रीज होगा। वाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और कंडक्शन भी इंक्रीज होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। छोटे छोटे से टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इंडिकेटेड बाय आर। व्हाट इज रेजिस्टेंस? देखिए, रेजिस्टेंस इज व्हाट? इट इज मेजर ऑफ हर्डल इन फ्लो ऑफ करंट। अभी मैंने आपसे क्या कहा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और वाइब्रेशन इन कर्नल्स इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में हर्डल है। इट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज मेजर ऑफ हर्डल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस। तो हम सिंपली कह सकते हैं इन फ्लो ऑफ करंट। अगर इन कॉमन फॉर्म कहा जाए तो इट इज हर्डल इन फ्लो ऑफ करंट। नाउ लुक एट दिस। मैं दोनों ही एग्जांपल्स लेकर के बताती हूँ। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, लेट्स सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा उतना ही रेजिस्टेंस हाई होगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करती हूँ तो इस केस में दिस इज द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये लेंथ है, और जितना ज्यादा इन इलेक्ट्रोड की मिड लेंथ होगी उतना ही आयंस को मूव करने के लिए, डेस्टिनेशन प्लेसेस तक पहुंचने के लिए उतना ही ज्यादा हर्डल फील होगा। इट मीन्स अगेन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नाउ कम टू द नेक्स्ट। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। व्हाट इज ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये कैसे आता है क्रॉस सेक्शन एरिया? लुक एट दिस। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही इजीली आयंस अपने डेस्टिनेशन प्लेसेस तक पहुंचेंगे। इट मीन्स रेजिस्टेंस लो होगा। रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं यही बात इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के लिए करती हूँ तो व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया? दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। जितना ज्यादा ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इजीली पास कर पाएंगे, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं उतना ही रेजिस्टेंस कम है। इट मीन्स व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया? इट इज इनवर्स रिलेशन। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम इन दोनों को ही
मिलाकर के बोले तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं विथ रो. What is this? Rho. And rho is known as resistivity और specific resistance. हम रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं. नाउ व्हाट इज रो? रो निकालने के लिए हम क्या करें? हम कंडीशन लगा देते हैं. वो कंडीशन क्या है? लेट सपोज मैंने L ले लिया 1 सेंटीमीटर और A ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स अगर मैं एक कंडीशन अप्लाई कर रही हूं जिसमें एक यूनिट लेंथ का कंडक्टर हो और यूनिट मीटर स्क्वायर और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर का ही क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो उस केस में क्या बन जाता है? R इज इक्वल्स टू रो 1/1. इट मीन्स R इज इक्वल्स टू रो. तो हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. व्हाट इज रेजिस्टिविटी? Resistivity is a resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and cross section area is 1 centimeter square. तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? What is resistivity? Resistivity is resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and cross section area is 1 centimeter square, or we can take in 1 meter and 1 meter square also. Now look at this. इस पॉइंट से क्या मतलब है? मैं अब आपको ये प्रूफ करती हूँ, ये समझाती हूँ. लेट सपोज मैं इस मेटल बार की ही बात करती हूँ. इस मेटल बार में इतना हिस्सा ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ और हाइट 1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर. मीन्स ओवरऑल ये जो क्यूब नजर आ रहा है जिसकी लेंथ हाइट एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, तो इसके थ्रू जो रेजिस्टेंस होगा, इस कंडक्टर के थ्रू जो रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगा रेजिस्टिविटी. इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी. दैट्स क्लियर. अगर मैं यही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में बात करती हूँ तो इस कंडक्टर के लिए 1 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इट मस्ट बी 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इट्स मीन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए. तो यहाँ पर इस तरह से एक क्यूब नजर आएगा और इस क्यूब का जो मेजरमेंट है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर हाइट एंड 1 सेंटीमीटर ब्रेथ. इट मीन्स इट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. और हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आ सकता है? 1 ml. 1 centimeter cube consists of 1 ml of electrolytic solution. इस 1 centimeter cube के electrolytic solution के थ्रू जितना resistance हुआ उसी को बोलते हैं resistivity. तो now clear what is resistivity? Resistivity is specified when length of conductor is 1 centimeter or 1 meter and cross section area is 1 centimeter square or 1 meter square. तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया लें तो उस केस में जो रेजिस्टेंस अप्लाई होगा बाय अ कंडक्टर उसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी. Now we talk about its unit. We know that resistance unit is ohm, जिसे हम इंडिकेट करते हैं इस सिंबल से. तो रेजिस्टेंस यूनिट इज ओम. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? हम इसी फॉर्मूला से निकाल लेते हैं. रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू व्हाट? रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ओवर लेंथ. और रेजिस्टेंस यूनिट इज ओम, क्रॉस सेक्शन एरिया centimeter square, length centimeter. It means it comes out to be ohm centimeter or we can write ohm meter. So this is the
यूनिट ऑफ रो इट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यूनिट्स अच्छे से पता होनी चाहिए। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर। तो ये तो हमने बात की थी रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। व्हाट मीन्स कंडक्टेंस? इट इज इंडिकेटेड बाय G। अब अगर मैं इसी कंडक्टर की बात करती हूं तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए अगर लेंथ ज्यादा है इट मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा है, राइट। कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है? कंडक्टेंस डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर की कंडक्टेंस कहलाती है कि किस ईज के साथ करंट फ्लो हो रहा है। इट मीन्स इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें बताता है व्हाट इज द हर्डल इन द फ्लो ऑफ द करंट और कंडक्टेंस हमें बताती है ईज इन द फ्लो ऑफ द करंट। व्हाट इज द ईज बाय विच करंट विल बी फ्लो बाय अ कंडक्टर। इट मीन्स बोथ आर रेसिप्रोकल। तो हम लिख सकते हैं G इज व्हाट 1/R। What is conductance? Conductance is the reciprocal of the resistance. What is this? It is ease by which current flow through a conductor. मतलब ये एक ईज है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर से। तो ये रेसिप्रोकल हुआ रेजिस्टेंस के। और अगर ये रेसिप्रोकल है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट ऑफ G इट वुड बी ओम इनवर्स, राइट। और इसे हम साइमन भी बोलते हैं। अनदर यूनिट इज व्हाट? साइमन। और इसका सिंबल है कैपिटल S। कई जगह ये यूनिट मोह फॉर्म में भी नजर आएगी, MHO। OHM इनवर्स को MHO भी लिख सकते हैं। अब आपको इनवर्स साइन नहीं लेना है, हमने लेटर्स को ही इनवर्स फॉर्म में लिख दिया है MHO। तो देयर आर सो मेनी यूनिट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंडक्टेंस। इट में बी रिप्रेजेंटेड बाय ओम इनवर्स, साइमन। साइमन यूनिट, साइमन का सिंबल होता है कैपिटल S। MHO मो, और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओम इनवर्स लाइक दिस साइन। तो ये सारे ही यूनिट्स पता होने चाहिए। नाउ हम कह सकते हैं जब कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन है तो क्या रो में और 1/G हम इसे क्या कहेंगे? 1/रो। दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे आती है? 1/R। सॉरी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था? R × A/L। अब यहां पर जब हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन है G और R में इनवर्स रिलेशन, तो क्या कुछ रो के साथ भी इनवर्स रिलेशन शो करेगा? तो हमें यही देखना है। इट इज कप्पा, KAPPA, कप्पा, जिसे स्मॉल k से इंडिकेट करते हैं। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन रो एंड कप्पा। रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और यू कैन से resistivity. And what is kappa? Kappa is known as specific conductance or conductivity. Now what is conductivity? अब हम बात करते हैं conductivity क्या है। 1/रो। अगर मैं बात करती हूं, हमने अभी रिलेशन देखा R और G में, हमने देखा G इज इक्वल टू व्हाट? 1/R। और अगर मैं 1/रो की बात करती हूँ तो ये निकल के आता है कप्पा। कैसे आता है? हमें पता है रो इज इक्वल टू व्हाट? R ×
ए ओवर एल, और अगर मैं इसी को लिख दूं 1 ओवर रो, तो 1 ओवर रो क्या बनता है, 1 ओवर आर इंटू एल ओवर ए. And inverse of resistivity is known as conductivity. It is conductivity, जिसे इंडिकेट करते हैं कप्पा से. 1 over r is what? That is the conductance. L over a, that is the ratio of the length and cross section area. इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल. तो ये कांस्टेंट को हम क्या मानते हैं, इट इज सेल कांस्टेंट, और इस सेल कांस्टेंट को इंडिकेट करते हैं जी स्टार से. तो जी इंटू जी स्टार. तो रिमेंबर दैट 1 ओवर रो इज व्हाट, कंडक्टिविटी, 1 ओवर आर इज व्हाट, कंडक्टेंस, और एल ओवर ए इज व्हाट, सेल कांस्टेंट, जो एक पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट वैल्यू है. तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट हुआ, कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, वन फॉर्मूला. तो ध्यान रखना है, व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज व्हाट, जी इंटू जी स्टार. अब अगर मुझे इसको डिफाइन करना है कि कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टिविटी को मैं क्या बोलूंगी, सेम थिंग कि मैंने कहा 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लेंथ का कंडक्टर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. इसके थ्रू जो कंडक्शन होगा उसे क्या बोला जाएगा, कंडक्टिविटी. तो व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस बाय इलेक्ट्रोलाइटिक solution in which length between electrode is 1 centimeter and area of cross section of electrode is 1 centimeter square. इट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस केस में जितना कंडक्टेंस होगा उस कंडक्टेंस को बोलते हैं कंडक्टिविटी. तो व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, और हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कंडक्टेंस बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. राइट तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बोला जा सकता है, व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज व्हाट इज, दैट इज द कंडक्टेंस बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. नाउ टर्न टू इट्स यूनिट. अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं. देखिए, अगर मुझे कंडक्टेंस की यूनिट बतानी है तो वो मैंने बात की थी, कंडक्टेंस की यूनिट कैसे निकालोगे, इनवर्स करके, लाइक दिस, ओम इनवर्स, साइमन या मो या ओम इनवर्स, लाइक दिस. लेकिन मुझको अगर कंडक्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो इट्स टू सिंपल. मैं कंडक्टिविटी की यूनिट कैसे लिख सकती हूँ, 1 ओवर आर, और या फिर मुझे पता है कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, साइमन. कप्पा की यूनिट निकालने के लिए साइमन. जी स्टार इज व्हाट, लेंथ होता है सेंटीमीटर और एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये निकल के आती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. या इसे लिखा जा सकता है यूनिट ऑफ कप्पा, इट कम्स आउट टू बी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स. मैं अगर साइमन को ओम लिख देती हूँ तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. मैं यहाँ पर इसकी यूनिट ओम भी तो लिख सकती हूँ, और सेल कांस्टेंट यूनिट इज व्हाट, सेंटीमीटर इनवर्स. तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. और अगर मैं सेल कांस्टेंट को मीटर और मीटर स्क्वायर की टर्म में लेती हूँ तो यही कन्वर्ट हो जाएगा ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स. तो अभी हमने क्या चीजें सीखी हैं, आज हमने सीखा कंडक्टेंस. कंडक्टेंस में हमने देखा कंडक्टर्स,
कितने टाइप के कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, कंडक्शन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कर्नल्स में वाइब्रेशन इंक्रीज होगा और उस वाइब्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो में हर्डल आएगा. इट मीन्स कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा. While in case of electrolytic conduction, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में मूवमेंट आयंस का होता है जिनकी वजह से कंडक्टेंस होगा, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. इसके बाद हमने टर्म जाना रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द मेजर इन हर्डल ऑफ फ्लो ऑफ करंट. मैंने अभी आपको बताया कि कैसे रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वहां से हमने एक टर्म निकाली रो, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के लिए यूनिट है ओम और रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट आई थी ओम मीटर. मुझे अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो मैंने आपको ये भी बताया कि रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. हम एक पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर लेंथ लें और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लें. उस स्पेसिफाइड एरिया के थ्रू जितना कंडक्शन होगा, उस कंडक्टर के थ्रू जितना रेजिस्टेंस होगा उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी. वही कहलाती है रेजिस्टिविटी. तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज द रेजिस्टेंस बाय अ कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. लुक एट दिस. रेजिस्टिविटी इज resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and cross section area is 1 centimeter square. Now we talk about the conductance. So what is conductance? Conductance is indicated by G. It is reciprocal of the resistance. अभी हमने बात की resistance, hurdle in flow of current. And what is conductance? That is the ease by which current will flow through the conductor. तो ये दोनों ही opposite हैं, दोनों ही inverse relation show करते हैं. और अगर resistance की unit ohm है तो conductance की unit ohm inverse. और जिसे हम साइमन भी बोलते हैं, तो ohm inverse, साइमन, मो, आप कुछ भी बता सकते हो. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में इनवर्स रिलेशन है, इसी तरह से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में भी इनवर्स रिलेशन है. और हम कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं? कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें रेजिस्टिविटी को इनवर्स लेना होगा. और जब मैं रेजिस्टिविटी का इनवर्स लेती हूँ तो क्या निकल के आता है? 1/ρ इक्वल्स टू व्हाट? कंडक्टिविटी कप्पा, जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं. वी नो दैट रो इज व्हाट? R इंटू A/L. ये हम पहले अभी प्रूफ कर चुके हैं. व्हाट इज रो? रो इज इक्वल्स टू R इंटू A/L. ये चीज आई तो 1/ρ क्या हो जाएगा? 1/R इंटू L/A. 1/R हमने अभी देखा इट इक्वल्स टू कंडक्टेंस, और L/A ये क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट, जिसे हम इंडिकेट करते हैं G स्टार से. तो 1/ρ को आपने रिप्लेस कर दिया कंडक्टिविटी, 1/R को रिप्लेस कर दिया कंडक्टेंस, और L/A को रिप्लेस कर दिया सेल कांस्टेंट से. तो एक फॉर्मूला निकल के आता है कप्पा इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. राइट. अब आगे कंडक्टिविटी है क्या? अगेन जैसे रेजिस्टिविटी के लिए हमने बात की थी कि लेंथ 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के थ्रू, इस कंडक्टर के थ्रू जो रेजिस्टेंस है उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं. इसी तरह से अब यही बात हम करेंगे. अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ का कंडक्टर है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो उस कंडक्टर के थ्रू जो कंडक्टेंस होगा उसे कंडक्टिविटी कहते हैं. तो कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इन विच लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इस एरिया में कितना सोल्यूशन आता है? 1 ml, और यू कैन से 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. और इसकी यूनिट निकालना वो भी बहुत इजी है. हमें कंडक्टेंस की यूनिट भी पता है, सेल कांस्टेंट की यूनिट भी पता है. इट में बी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की. थैंक यू.